इंसान यानी ह्यूमंस, हम इंसानों की सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल तरीके से बनी है जो टिकी हुई है कई इंपॉर्टेंट पिलर से, और उनमें से एक है हनी बी। हम इंसान जो दिन भर में खाते हैं उनमें से 30% वेजिटेबल्स का उत्पादन हनी बीज के जरिए ही मुमकिन होता है। ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर सभी मधुमक्खियाँ एक साथ मर जाए तो इससे हजारों पेड़ पौधों को नुकसान होगा, जिससे आने वाले कुछ सालों में करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। और इसका असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा होगा जो कम्प्लीटली वेजिटेबल्स पर डिपेंड करते हैं। इन सब के ऊपर मधुमक्खियों के कारण एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो प्लांट्स जो मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं उनकी हर साल टोटल डॉलर वैल्यू $265 बिलियन तक पहुंच जाती है। इन छोटे से जीव के बिना शायद हम भी ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे एप्पल, ऑनियन, पम्पकिन और कई ऐसे प्लांट्स जो पशुओं को खिलाए जाते हैं, जिनसे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो हमारे डेली लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए आइंस्टाइन ने भी कोट किया था कि अगर सभी मधुमक्खियां मर जाती है तो इंसानों पर इसका असर कुछ साल बाद पड़ेगा। उनका ये स्टेटमेंट आज हमें सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मधुमक्खियां अब गायब होने लगी है और पिछले कुछ सालों में लाखों मधुमक्खी के छत्ते नष्ट हो चुके हैं। इस वजह से दुनिया भर के बी कीपर्स मतलब मधुमक्खी पालकों को हर साल 30 से लेकर 90% का लॉस उठाना पड़ता है। अकेले अमेरिका में मधुमक्खियों की लगातार गिरावट देखी जा रही है। जैसे 1988 में 50 लाख छत्तों का निर्माण होता था, लेकिन आज ये गिरकर सिर्फ 25 लाख तक पहुंच गया है। साल 2006 के बाद से एक घटना देखने को मिली जिसे कहा गया कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। इससे कई कंट्रीज के मधुमक्खियों पर प्रभाव पड़ा और हम एक्चुअल में नहीं जानते कि इसका रीजन क्या हो सकता है। बस हम इतना जानते हैं कि ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पिछले कुछ दशकों में मधुमक्खियों ने बहुत खतरनाक पैरासाइट्स का सामना किया, जैसे अकैरिपिस वुडी। ये माइक्रोस्कोपिक माइट्स मधुमक्खियों की ट्रैकी यानी ब्रीदिंग ट्यूब्स को इन्फेक्ट करने के बाद वहां पर अंडे देती है और अपने विक्टिम के बॉडी फ्लूइड्स को खाकर उसे अंदर से कमजोर बना देती है। इस तरह वो पैरासाइट अपनी पूरी लाइफ एक मधुमक्खी के अंदर ही बिता देती है। इसके बाद है वरोआ पैरासाइट। ये छत्ते के अंदर बहुत तेजी से पनपने लगती है और ये मधुमक्खियों की दूसरी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि इससे पहले कि मधुमक्खी अपने छत्ते के सेल को वैक्स कवर से ढक दे, उससे पहले ही फीमेल वरोआ पैरासाइट हनीबी के ब्रूड सेल में घुस के बी लार्वा में अपने अंडे देती है। उसके बाद अंडे से निकले हुए छोटे छोटे पैरासाइट तब तक उस लार्वा में फलते फूलते हैं जब तक वो लार्वा एक मधुमक्खी में नहीं बदल जाती, और ये सब उस वैक्स कवर से ढके हुए एक सेफ्टी सेल में होता है। इस स्टेज में मधुमक्खी को कोई खास नुकसान नहीं होता, बस वो हल्का सा कमजोर हो जाती है, लेकिन उनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो वैक्स कवर से बाहर निकल सके। इस दौरान वो छोटे से पैरासाइट्स एक सेल से रिलीज होकर दूसरे सेल्स में चले जाते हैं। इस तरह वो पूरे छत्ते में फैल जाते हैं। इसी तरह ये साइकिल पूरे 10 दिनों तक चलती है और इसके कुछ महीने बाद पूरा छत्ता ही नष्ट हो जाता है। उसके बाद सेल से बाहर निकलते ही एडल्ट पैरासाइट्स उनके बॉडी फ्लूइड्स को खाने लगते हैं, जिस वजह से एक एडल्ट मधुमक्खी काफी हद तक कमजोर हो जाती है। इसके बाद उनकी हालत को बद से बदतर बनाने के लिए वो पैरासाइट्स वायरस भी ट्रांसमिट करती है और इस वजह से मधुमक्खी के बॉडी पार्ट्स को काफी नुकसान होता है। लेकिन इसके अलावा दूसरे खतरे भी होते हैं, जैसे फंगी। इन कारणों से मधुमक्खियों की तादाद तेजी से कम होती जा रही है। कुछ साल पहले ही नए इंसेक्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस किए गए जो मधुमक्खियों के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। उनमें से एक है नियोनिकोटिनॉइड्स। ये केमिकल काफी हद तक निकोटीन की तरह है। इसे 1990s में DDT केमिकल के अल्टरनेटिव के तौर पे अप्रूव किया गया था। ये एक ऐसा कीटनाशक है जो डायरेक्ट इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पर ही अटैक करता है और आज यही इंसेक्टिसाइड पूरे दुनिया में यूज किया जाता है, जिसकी सेल वैल्यू साल 2008 में 1.5 बिलियन यूरोस तक पहुंच गई थी। पूरे ग्लोबल मार्केट में 24% यही केमिकल सेल होता है। साल 2013 में नियोनिकोटिनॉइड्स का अमेरिका में भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया और इनका असर कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर पड़ा, जैसे एप्पल्स, चेरीज, पीचेस, ऑरेंजेस, बेरीज, कैबेज, टोमेटोज, पोटैटोज, सीरियल ग्रेन्स, राइस, नट्स और ग्रेप्स। इन सब के ऊपर इंसेक्टिसाइड का प्रभाव पड़ने लगा और इस वजह से मधुमक्खियां पॉलिनेशन के दौरान इनके कांटेक्ट में आकर
टॉक्सिक मटेरियल को अपने छत्ते में ले जाने लगी और अपने ही कॉलोनीज के लिए खतरा बन गई। ये टॉक्सिक मटेरियल एक हनीबी को कई तरीके से खत्म कर सकता है। जैसे अगर कोई हनीबी इस केमिकल के ज्यादा कांटेक्ट में आ जाती है तो वो पैरालाइज होने के बाद तुरंत ही मर सकती है। लेकिन इस केमिकल का छोटा सा डोज भी एक एडल्ट हनीबी के लिए हानिकारक हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो एक छत्ते को लंबे समय तक बचाए रखना हनीबीज के लिए एक मुश्किल काम होगा। अब हम ये जानते हैं कि नियोनिकोटिनॉइड्स मधुमक्खियों के लिए कितना घातक हो सकता है, तो हमें इसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालना होगा। लेकिन ये इंसेक्टिसाइड हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट करती है, जिस वजह से कई बड़ी केमिकल कंपनीज इतनी बड़ी प्रॉब्लम को अनदेखा कर देती है। इसके अलावा मधुमक्खियों के लिए दूसरी बड़ी प्रॉब्लम्स भी है, जैसे जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, क्रॉप मोनोकल्चर्स, ओवरक्राउडिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज और डेडली पेस्टिसाइड्स। इसमें से हर एक पॉइंट हनी बीज के लिए मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल वो इस टर्म से ज्यादा प्रभावित हुई है, और वो टर्म है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। पिछले कुछ दशकों से पैरासाइट के कारण मधुमक्खियां ज्यादा दिनों तक अपने छत्ते को बचा नहीं पाई और लास्ट में उन सब का अंत हो गया। तो आज के समय में मधुमक्खियां अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, और अगर किसी तरह वो हार जाती है तो ये हम इंसानों के लिए काफी भयानक साबित होगा, क्योंकि उनके बिना हम वो चीज कभी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे जो हमारे जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आमतौर पे हम इंसान पृथ्वी पर जन्मे हर लिविंग बीइंग से इंटरकनेक्टेड है। अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो हमें उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा, ताकि हम अपने पृथ्वी में मौजूद नेचर की ब्यूटी को और अच्छे से जान सके। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मजेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनीलिया।